हेलो दोस्तों, आज हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी को पूर्वी व एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटा गया है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। सभी ये 2 डिग्री के अंतर पर होते हैं। लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिया है हमने। देशांतर रेखा को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वीय गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध जो है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, और पश्चिमी गोलार्ध जो है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश है। भारत मतलब कि यहाँ पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। भारत का शुरुआत जो है वो 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा से होता है। भारत का सबसे पूर्वीय सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन बनता है कि भारत के पूर्व व पश्चिम के बीच, मतलब पूर्वी व पश्चिमी छोर के बीच कुल कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है। तो कुल 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। ये हम कहाँ से मतलब कि हम कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो जो देशांतरी विस्तार था वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश था। तो 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी 360 देशांतर की है। यह एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री घूमने में अर्थात 24 घंटे या 1440 मिनट लेती है। एक डिग्री देशांतर घूमने में यह 4 मिनट का समय लेती है, यानी जब यह 30 डिग्री लेगी तो फिर 120 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि पृथ्वी भारत के पश्चिम छोर से लेकर पूर्व छोर तक घूमने में कुल कितनी समय लेती है। तो 2 घंटा, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। तो ये 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लेती है। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है, इसी की वजह से, क्योंकि जो है 2 घंटा पीछे क्यों है, क्योंकि सबसे पहले जब सूर्य जो है निकलेगा तो उसका प्रथम किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि वह पूर्व की ओर सबसे पहले पड़ता है और लास्ट में गुजरात पड़ता है, इसलिए 2 घंटा पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, अर्थात नैनी में जो समय होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा, हम कह सकते हैं वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि देशांतरी विस्तार कितना था, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था। तो जब हम 97 डिग्री में से हम मोटा मोटी ले लें तो 97 डिग्री माइनस 68 डिग्री करेंगे तो के बीच का समय जो है 82.5 डिग्री आता है, इसलिए उसको जो है मानक समय माना गया है, मानक रेखा माना गया है। अब यह जो मानक रेखा हमने माना है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, यह कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बनता है कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। तो हमने देखा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 डिग्री बराबर 4 गुणे 82.5 डिग्री, अर्थात 330
डिग्री आ जाएगा, यानी 5.5 घंटा हो जाएगा। 5.5 घंटा जो है लंदन के समय से भारत का समय आगे है। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य जो है वो अच्छा मतलब कि कर्क रेखा से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो अक्षांश रेखा की लंबाई जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा या अक्षांश रेखा पर स्थित है। कौन सा शहर अक्षांश रेखा के सबसे निकट है? तो झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल अक्षांश रेखा पर है, बल्कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है दक्षिण में सबसे निकट जो है कर्क रेखा के सबसे बिल्कुल समीप है। भारत की वह सीमा जो किसी देश से लगी है उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है और तट की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है। कुल मिलाकर भारत की सीमा लंबाई जो है वो 22,716 किलोमीटर है। भारत जो है वो 9 भारत का कुल 9 राज्य जो है वो तट से लगा हुआ है। चलिए देखते हैं पश्चिम से हम लेते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गोवा, केरल, 5 राज्य पश्चिम की ओर से लगे हुए हैं। फिर पूर्व की ओर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य जो है पूर्व से लगे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 9 राज्य जो है भारत के तट रेखा से अटैच है। पहला सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात का है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। स्थलीय सीमा तो कुल कितने देश जो है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन हो गया और म्यांमार, बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 राज्य जो हैं वो स्थल से जुड़े हुए हैं। 7 देश जो है वो स्थल से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो पाकिस्तान के साथ जो है हिमाचल प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों का समूह सीमा बनाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और अफ़गानिस्तान के साथ जो है जम्मू कश्मीर केवल एक ही राज्य है जो सीमा बनाता है। चीन के साथ जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य चीन के साथ जो है सीमा बनाते हैं। पश्चिम में चाइना भारत के 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूरब में चाइना भारत के एक राज्य से जुड़ा हुआ है, मतलब सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, ये तो ऊपर देखा गया है। म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो मिजोरम, म्यांमार के साथ जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मिजोरम, मणिपुर। ऊपर से देख लिया जाए तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर नागालैंड हो जाएगा, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल भारत के जो है किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? किन किन राज्यों के साथ? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ जो है किन किन बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा। और नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान भारत के जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम,
पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन सा भारत राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? तो मणिपुर भारत जो है मणिपुर नहीं बनाता है बांग्लादेश से सीमा। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है? तो त्रिपुरा जो है जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत के तीन राज्य कौन कौन से हैं जो तीन देशों से जुड़े हैं? ऐसे तीन राज्य, मतलब कि ऐसे तीन राज्य जो कि तीन तीन देशों से जुड़े हैं, तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर को देख लिया जाए तो यह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन तीन देशों से जुड़ा है। और सिक्किम को देख लिया जाए तो नेपाल, भूटान और चीन। और पश्चिम बंगाल देख लिया जाए तो नेपाल, भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश, ये हो जाएंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इधर से हो जाएगा, नेपाल और भूटान हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में आता है। द्वीपों से देखें तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी द्वीप अंडमान है और दक्षिणी द्वीप निकोबार है जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बीच की रेखा है। मैकमोहन चीन और अरुणाचल प्रदेश की बीच की रेखा है। रेड क्लिफ पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा है। सर रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के बीच किया था। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा राज्यों से कौन सा, मतलब कि ऐसा राज्य कौन सा है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो पंजाब जो है वो नहीं बनाता है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ जिला जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पांडिचेरी का माही जिला जो है सबसे छोटा है। पांडिचेरी में 4 जिले हैं, पांडिचेरी, माहे, कराईकल और यमन। थैंक यू।